ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न समाज सेवी संस्था एवं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वाधान में नारी सशक्तिकरण तथा जागरूकता को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं जिलाधिकारी त्यागरंजन ने रैली को हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय से विदा किया। के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा का भी शुरुआत की गई है। जैसे हम लोग जानते हैं आजकल महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है, जो बहुत ही अच्छे चीज़ है। और किसी भी क्षेत्र का विकास महिला की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता। इस उद्देश्य से सरकार भी कई सारे योजना से 7 निश्चय में एक निश्चय एक महिला सशक्तिकरण के संबंधित है। और आरक्षण, महिला के आरक्षण भी कई क्षेत्रों में दिया गया है। जनप्रतिनिधि के चुनाव से लेकर के हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जा रहा है। तो अच्छा लगता है कि हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के महिलाएं भाग लेती हैं। और महिला सशक्तिकरण का मतलब बच्चे से लेकर, बच्चे की सुरक्षा से लेकर के बुज़ुर्ग तक हर वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसके दिशा में कई सारे कार्रवाई हम लोग प्रशासन की तरफ से भी कर रहे हैं। आज धूमधाम से महिला दिवस को मनाने के लिए हम लोग ने निर्णय लिया है। जीविका के माध्यम से कई सारे प्रखंडों में, सभी प्रखंडों में रैलियाँ निकली जा रही है। इसके साथ आने वाले निर्वाचन में भी महिला की भागीदारी के बारे में विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। ऑल वुमेन बूथ भी बनाया जाएगा, यानी कुछ बूथ ऐसे रहेंगे जहां पर केवल महिला कर्मी काम करके लोगों का वोट करवाएंगे। तो इस प्रकार के कई सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर जिला वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये तो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और अपने भारत में महिलाओं का सम्मान तो शुरू से रहा है। महिला दिवस के रूप में मनाकर वो सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्य को आगे ला रहे हैं। और महिलाओं का सम्मान सब दिन से होता रहा है। बीच में कुछ मध्य जो समय आया, इसमें थोड़ी सारी दिक्कतें आई। महिलाएं तो हमेशा सबल रही हैं, सबल रहेंगी। इसलिए महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाकर महिलाओं का सम्मान करना ये एक बहुत बड़ी बात है। महिला तो परिवार की धुरी होती है। एक महिला का सम्मान पूरे परिवार का सम्मान है और सभी को समाज में महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। क्या नाम है? प्रोफेसर पुष्पम नारायण। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं मोर्चा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
प्रबुद्ध महिलाओं का सम्मेलन ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में आज दरभंगा में महिला मोर्चा की ओर से प्रबुद्ध महिलाओं का सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिवस अवसर पर आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इस सम्मेलन को करने का ये उद्देश्य है कि वर्तमान में जो सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान और सम्मान के बारे में सोचा। इससे पूर्व जो सरकार थी उन्होंने महिलाओं के सम्मान के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज की परिस्थिति बदल चुकी है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज जो महिलाओं को सम्मान मिला है, आप नज़र उठा के देख लें। समाज की अंतिम पंक्ति की महिलाएं जो अंत्योदय योजना से लेकर के और आज के डेट में मुद्रा लोन योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, ग्राम ज्योति योजना और जनधन योजना, और ख़ासकर जो हमारी बहनें नौकरी करती हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव जो है वो बढ़ा करके 45 दिन कर दिया गया है। बच्चों के लिए है, अंग्रेजी डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए। आज ज़्यादातर यहाँ सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं और इनमें जागरूकता जगाने के लिए ये डिबेट किया जा रहा है विद द एड ऑफ प्रभात दास फाउंडेशन। और इसका टॉपिक है एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, मिथ और रियलिटी। तो बच्चे लोग ये सोचेंगे कि एम्पावरमेंट जो किया गया है हमारे कंट्री में या हमारे पूरे विश्व में, वो सचमुच सार्थक है कि नहीं। इसी पर ये डिबेट किया जा रहा है और बच्चे लोग अपने प्रॉस एंड कॉन्स जो है दोनों का पेश करेंगे और सामने रखेंगे। इससे इनकी भी समझ बढ़ेगी और शायद हम लोग भी कुछ सीख सकें। मैडम नेम? आई एम अरुणिमा सिन्हा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी इंग्लिश डिपार्टमेंट और प्रभात दास फाउंडेशन के सहयोग से नारी सशक्तिकरण यह रियलिटी है या मिथ, इस पर एक सिंपोजियम सह डिबेट प्रोग्राम किया गया है, जिसमें आज की चीफ गेस्ट विभागाध्यक्ष अरुणिमा सिन्हा, विषय प्रवेश कराई हैं पुनीता झा और एग्जामिनेशन कंट्रोलर पूर्व कुलानंद यादव जी भी हैं इसमें। और हम लोग चाहते हैं कि सही में लेडीज़ को और वुमेन को जो एम्पावरमेंट मिला है उसका सही उपयोग होना चाहिए। क्या गांव या रूरल एरिया में ये सही में इसको एम्पावर किया गया है? क्या उसका डिसीजन सही होता है? उनका डिसीजन परिवार में मान्य होता है? इसी बात को लेकर के ये डिबेट है और हम लोग चाहते हैं कि ये सही में हो। शुभ नाम? मुकेश कुमार झा। प्रदेश अध्यक्ष है। हमारे मानदेय जो हड़ताल किया गया है, आज महिला दिवस है, इसके शुभकामना पे हम सबको बहुत खुशी मनाया गया। सब बहन मिल करके यहाँ महिला दिवस मनाए हैं। जबकि हम सब इतना दिन हड़ताल किए फिर भी सरकार को कान में अपना अथी नहीं छूटे, क्योंकि सरकार का इतना भी 250 रुपया दे करके हम सबको मानदेय अपना अथी किए, मगर इस पर हम सब तैयारी नहीं है। जितना होगा उतना आगे हम तोड़ फाड़ करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीना हम सब हड़ताल किए, इतना अथी किए, संघर्ष किए, इतना छुट्टी कर करके लड़ाई लड़ करके आगे बढ़े, मगर सरकार को कोई कानूनी नहीं दिखाई दिए। सरकार अभी भी झुकेंगे, आगे भी झुकेंगे। अभी हमें 4 महीना अति टाइम है लड़ने का,
अभी जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे लड़ करके हम सरकार से अपना हक ले सकते हैं। क्या नाम हुआ? रानी देवी। कहाँ से? राजनगर मधुबनी जिला से। मजदूर रसोइया एकता संघ दरभंगा जिला इकाई की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रसोइया अधिकार सह महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन के माध्यम से हम विगत 7 जनवरी से लेकर लगातार 47 दिन तक हड़ताल अवधि में अनिश्चितकालीन हड़ताल अवधि में महिलाओं के रसोइया के संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने वाली, अपनी योगदान करने वाली, सब कुछ न्यौछावर करने वाली हम अपने 7 महिलाओं को चिन्हित करके उन्हें सम्मानित करने का काम किए हैं। और साथ ही आज संकल्प रसोइया एकता संघ के लोग ले रहा है कि अब चूँकि लगातार सरकार, चाहे वह बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सबों ने रसोइया के अधिकार पर जो है कुठाराघात करने का काम किया है। इसीलिए आज संकल्प लोग ले रहा है कि जब तक हमारी सेवा स्थायी नहीं होगी, जब तक रसोइया की 18,000 रुपया वेतनमान लागू नहीं होगा, रसोइया को सरकारी कर्मी की तरह सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी, तब तक जो है आज ये लोग निर्णय ले रहा है और आज के संकल्प ले रहा है कि हम सरकार को हर हाल में घेरने का काम करेंगे। मंच पर आसीन अन्य विशिष्टजन, सभागार में मौजूद विशिष्टगण, हॉल में मौजूद सभी छात्र छात्राएं और मीडिया बंधु, आज महिला दिवस का ये कार्यक्रम हमारे छात्र संघ के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मैं छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये उन लोगों का पहला कार्यक्रम है और अभी तक उन्होंने जो भी ये कार्यक्रम किया बहुत अच्छे प्रकार से जो है उसका संचालन किया है। कुछ गलतियां हुई हैं, वो भविष्य में जैसे उन लोग काम कर रहे हैं उस प्रकार से और अच्छा करेंगे। अब आज के मुख्य विषय पे अगर हम लोग ध्यान दें, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, एक्चुअल में मेरा थोड़ा सा अलग मानना है और हो सकता है कि मैं ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दूं। मुझे लगता है कि महिला दिवस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि महिला दिवस बना करके हम महिलाओं को ये बता रहे हैं कि आप अलग हैं, जबकि वो हमारे बराबर हैं, हमारे जैसे ही हैं। तो आखिर हम ये महिला दिवस मना क्यों रहे हैं? क्यों हम उसके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि जी आप अलग हैं? मैं तो मानता हूं कि कोई भी समाज जब तक महिलाएं जो है मजबूत नहीं रहेंगी, कोई भी समाज मजबूत नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी के मामले में मेरा जो छोटा सा अनुभव है, पिछला छात्र संघ में सिर्फ एक इन लोगों की दीदी थी और सबसे समझदार वो दीदी थी और उन्हीं की वजह से वो छात्र संघ अच्छा काम करता है। इस छात्र संघ में हमारा सौभाग्य है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक छात्रा है
बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि जैसा अभी अरुणा मैडम ने बताया था कि छात्राओं की सोच जो है एकदम क्लियर कट होती है और बहुत वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की जो है छात्राएं होती है। लाइन्स को जान करके अच्छा लगेगा। माइकल सर, पवन सर है, अनिल जी हैं, really like this, that my trials with social work started way back in 77 or 78 when my father was the president of Lions Club of Kalimpong. उस समय as a young 13-14 साल की थी, always I've been a go-getter, तो हमेशा मैं अपने पापा के साथ, प्रेसिडेंट हैं, आप लोग सब प्रेसिडेंट जानते हैं, हेल्पिंग हैंड्स बहुत चाहता है, और उस समय मैंने I had started going out with him, doing these eye operations, organizing small things. I'm a hill person, I belong to Darjeeling Hills, I'm from Kalimpong. तो हम लोगों को हिल्स में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो प्लेन्स में नहीं होता है। एंड लायंस इन द हिल्स दे डू ट्रेमेंडस वर्क, बहुत काम करते हैं। और आज इतने साल बाद, 40-45 साल बाद, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि लायंस इज ऑनरिंग मी फॉर वट एवर वर्क दैट आई हैव डन। मुझे नहीं मालूम ये जो वर्क मैं कर रही हूँ कितना अच्छा है, कितना खराब है। यस, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आई हैव गिवन, ट्राई टू गिव माय बेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर उपस्थित तमाम डेलीगेट हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई सभी महिलाएं, आप सभी के माध्यम से संपूर्ण महिला शक्ति को मैं नमन करता हूँ। और हमारे मंच पर उपस्थित लायंस क्लब के अध्यक्ष सचिव पवन सुरेखा जी और लायंस क्लब की जो महिला साथी हैं, जो महिला शक्ति का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, आप सभी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का इसमें पार्टिसिपेट करने का मुझे जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ लायंस क्लब का। प्रत्येक वर्ष महिला दिवस हम मनाते हैं, ये अपने आप में इस बात को इंगित करता है कि समाज में अभी भी महिलाओं को एक बराबर का जो स्थान मिलना चाहिए, उसके लिए जो भी प्रयास हुआ है, जो भी तरक्की हुई है, अभी उसमें कुछ कमी है। और एक ऐसा अवसर समाज में उपलब्ध कराता है कि हम लोग कुछ क्षण के लिए रुके और विचार करें कि हम लोगों को कितना सफर तय करना था और कितना आगे हम लोग आ पाए और अभी आगे जाना है। हिंदुओं का महान पर्व होली के मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था एवं शराब कारोबारी पर नकेल कसने हेतु शुक्रवार को वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। एसएसपी संबंधित थाना अध्यक्षों एवं एसडीपीओ के कई निर्देश दिए।
आता है लेकिन बीच से घुस जाता है, ये मतलब ऐसी चीज़ है। कौन कैसे कवर करता है कहाँ आपके पास? उजान से आएगा नहीं, उजान से मधुबनी जाएगा, उजान से मधुबनी जाएगा, मधुबनी शराब जाएगा। बिहार पुलिस सप्ताह को लेकर शुक्रवार को प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता को लेकर सुभाष चौक से रैली निकाली गई, जिसमें एसएसपी बाबूराम, डीएसपी अनुज कुमार, पवन कुमार सुरेका, विजय कुमार बरेलिया आदि मौजूद थे। हर वर्ष की भांति इस बार भी 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह मनाया गया है। पुलिस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और आज इसका समापन समारोह हम लोग कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से हम लोगों ने एक ये रन फॉर पीस का आयोजन किया है, जिसकी मुख्य थीम, मुख्य संदेश सेफ ट्रैफिक और नशा मुक्ति है। और इस रन फॉर पीस के कार्यक्रम में हम लोगों ने जो पेंटिंग्स जनता को मैसेज देने के लिए सिलेक्ट की हैं, वो सभी महिला छात्रों के द्वारा, गर्ल स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए भी हम लोगों ने इसमें थीम को शामिल किया है। हर वर्ष की भांति पुलिस सप्ताह दिवस के समापन के आलोक में और जो विभिन्न संस्थाएं उनके साथ मिल करके और एसएसपी सर के नेतृत्व में इस मैराथन का आयोजन हुआ है। और इसमें जो मेन थीम है वो महिला सशक्तिकरण है, नशा मुक्ति है और जो ट्रैफिक नियमों का पालन है वो है। तो ये एक प्रकार का अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम है और जिसको कि हम लोग सभी पुलिस परिवार और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। बहादुरपुर विधानसभा के विधायक भोला यादव ने मुरला से रत्नोपट्टी तक सड़क निर्माण सहित कई एक साथ 3 योजनाओं का शिलान्यास शुक्रवार को मरेला चौक पर किया। आज 3 योजना का शिलान्यास किए हैं, जिसमें अभी यहाँ भरौल चौक पर हम लोग हैं। भरौल से रत्नोपट्टी और एक मेकना से डांग दलित टोला और एक है आपको न्याम में मंडल टोला से लेकर के सहनी टोला का। तो ये 3 योजना है। पहला योजना जहाँ अभी हम लोग हैं ये 2 करोड़ 6 लाख का है। मेकना वाला जो है 66 लाख का है और 61 लाख का है आपको न्याम वाला। तो कुल मिलाकर के 3.25 करोड़ के लागत से आज जो 3 सड़क का शिलान्यास हम लोग किए हैं। और ये तीनों सड़क एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और इससे हमारे आम आवाम को बहुत सहूलियत होगा। भरौल सड़क जो है ये यहाँ से रत्नोपट्टी जाएगी, भरौल से रत्नोपट्टी तक। ये रत्नोपट्टी से पहले ख़त्म हो जाती है, जो कि पूर्ण रूप से हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुश्किल से 50-25 फीट वो शहर में होगा। लेकिन सुनने में आ रहा है जो शहर के जो माननीय विधायक हैं संजय सरावगी जी, वो चाहते हैं जो कि उस पर भी हम शिलान्यास करें। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो परसों तरसों एक नाला का निर्माण हुआ दोनार में, वो नाला नाला का निर्माण का शिलान्यास रखा गया। वो नाला पूर्ण रूप से
मुश्किल से 50 फीट होगा इनके क्या कहते हैं संजय जी के क्षेत्र में, और 200 फीट करीब होगा ललित जी के क्षेत्र में। बाद बाकी टोटल हमारे क्षेत्र होकर के नाला जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है जो यहाँ के काबीना मंत्री सुरेश शर्मा जी आए थे, जिन्होंने नाम देना भी मुनासिब नहीं समझा, और न मेरा नाम दिया गया न ललित यादव जी का नाम दिया गया। ये जैसे लगता है जो सरकारी पैसा के शिलान्यास में भी भगवाकरण करने का इन्होंने कोशिश किया है, जो कि राज्य के लिए दुर्भाग्य है। ये पार्टी, ये योजनाएं पार्टी के द्वारा नहीं है बल्कि सरकार के द्वारा है, लेकिन जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं ये दुर्भाग्य का विषय है। विधायक के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। हमको जो सूचना मिला, जो स्थानीय लोग वहाँ थे, जिन्होंने जनता ने जो विरोध करने का काम किया, जो आप लोग गलत कर रहे हैं, ये शिलान्यास शहर में नहीं होना चाहिए बल्कि ये शिलान्यास जहाँ से नाला शुरू होता है वहाँ होना चाहिए, और इसमें स्थानीय विधायक का नाम होना चाहिए। तो उन लोगों के साथ माननीय विधायक संजय सरावगी के जो लोग थे वो धक्का मुक्की किए, और उन लोगों को पुलिस के द्वारा जबरदस्ती हटवाया गया। ये सुरेश शर्मा जी माननीय मंत्री जी जो हैं उनके देख रेख में ये घिनौना काम हुआ है। इसका तीव्र भर्त्सना हम करते हैं और निंदा करते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में शुक्रवार को स्पोर्ट्स अथॉरिटी को लेकर 2 मास्टर ट्रेनर रंजन कुमार एवं संजीत कुमार ने बच्चों को खेल से होने वाले लाभों की जानकारी दी। इस मौके पर विद्यालय संजय झा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। फिटनेस कार्यक्रम जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है, इसको सीबीएसई अपने सभी स्कूल में इनिशिएट करने जा रहा है। इसके लिए आज मास्टर ट्रेनिंग होना है। जितने भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग होना है कि अपने स्कूल के बच्चों को किस तरह से ट्रेंड करेंगे, स्पोर्ट्स को के ऊपर किस तरह से काम करेंगे, उनका टेस्टिंग कैसे होगा, और फिर अपने बच्चों का जो रिजल्ट होगा इसको सीबीएसई के पोर्टल पर अपग्रेड कैसे करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं, हेल्थ एक बहुत बड़ी इशू है जो आज के बच्चों में देखी जा रही है, और इसको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी प्रमोट करें हम लोग। बस स्पोर्ट्स एक्टिविटी को प्रमोशन करना ही और बच्चों के हेल्थ का केयर करना ही इस पर प्रोग्राम का उद्देश्य है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए किनको बुलाया गया? ये हमारी मास्टर ट्रेनर्स हैं रंजन कुमार पटनायक जी, जो डीएवी समस्तीपुर से आए हुए हैं, और पूर्णिया से हमारे मिस्टर सतनजीत कुमार जी हैं जो पूर्णिया से आए हुए हैं। ये सीबीएसई की तरफ से ही नॉमिनेटेड पीपल हैं ये लोग, जो आज के रिसोर्स हैं। कब तक चलेगा ये? 1 दिन का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है सीबीएसई का। सर अपना शुभ नाम? संजय झा। क्या है? प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल कदीराबाद दरभंगा। विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दरमियान हुए झड़प के उपरांत एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निंदा प्रस्ताव पारित किया। आज मिथिला यूनिवर्सिटी के तमाम न्याय पसंद जो छात्र हैं, एक आम छात्र हैं, उनको छात्र संघ के द्वारा आज जो वुमेंस डे है इस पे एक गोष्ठी रखा गया, और इस कार्यक्रम में सभी छात्र को इनवाइट किया गया। आपको बता दें कि मिथिला यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें 4 काउंसिल मेंबर हैं, और आज डिपार्टमेंट में प्रोग्राम हो रहा था और वहाँ पे सीधे रूप से कहा गया काउंसिल मेंबर को कि आपको बोलना नहीं है।
मतलब कि जिन लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा था और सिर्फ उस कार्यक्रम में संघी विचारधारा और पूरी जैसे लग रहा था कि वो छात्र संघ कार्यक्रम नहीं करवा रही है, वो कार्यक्रम किसी संघी और सामंतवादी विचारधारा से जुड़ी हुई एबीवीपी संगठन करवा रही है, जबकि वो छात्र संगठन करवा रही थी। उसकी सारी खर्च छात्र संगठन कोष से जा रही थी। तो और जितने भी उसमें पदाधिकारी थे उनका जितना हक और अधिकार था उतना हक और अधिकार ही कैंपस के जो हमारे निरुपम कुमार हैं जो कॉमर्स से हैं काउंसिल मेंबर, हमारे मयंक यादव जी हैं जो कि आपको सोशल साइंस से हैं काउंसिल मेंबर। और जब मयंक यादव जी ने वहाँ पे अप्रोच किया कि भाई हमारे अंदर भी क्वालिटी है, हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी है, हम भी अपनी बात को छात्रों के बीच में रखना चाहता हूँ, पूरी तरीके से जो वहाँ एंकरिंग कर रहे थे, जो अभी महासचिव पद पे हैं, उनके द्वारा पूरी तरीके से इस तरीके से एक काउंसिल मेंबर के साथ व्यवहार किया जाता है और बोला जाता है, वो भी मंच से, जिस मंच पे हमारे यूनिवर्सिटी के तमाम सम्मानित पदाधिकारी, रजिस्ट्रार महोदय, प्रोवीसी महोदय, डीएसडब्ल्यू महोदय और विभिन्न एचओडी महोदय बैठे थे। और वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में हमारी जो भी बाहर से जो पद्म भूषण जो पुरस्कृत जो सम्मानित जो आई थी, उनके सामने में काउंसिल मेंबर को ऐसे बोला जाता है जैसे कि वो काउंसिल मेंबर उस कैंपस का छात्र ही नहीं हो, जैसे वो कहीं बाहर से आके अपनी मांग को रख रहा हो। जब और भी छात्रों के द्वारा उस पर बोला गया तो उनको बोलने का मौका दिया गया, उसमें भी एक सम्मानित तरीके से बोलने का मौका नहीं दिया गया, जैसे मतलब अपमानित करके बोलने का मौका दिया गया। और जब वहाँ पे मयंक यादव जी जाके अपनी बात को रखने का काम करते हैं, जब जो भी आज की जो महिलाओं से जुड़ी हुई जो मुद्दा है बिहार में, देश स्तर पे और इस मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में, आपको बता दें कि एमआरएम कॉलेज की 2 बार काउंसिल मेंबर पद पे जीती हुई ऋचा कुमारी का एक संदेहास्पद स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसके बारे में हमारे साथी मयंक यादव ने एक काउंसिल मेंबर के पद, एक छात्र नेता होने के दायित्व से बस इतना कहा कि यूनिवर्सिटी को इस पे भी सोचना चाहिए, अगर आप नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम करते हैं, नारी उत्थान की बात करते हैं, तो आपको इस पे भी बोलने की ज़रूरत है। और जब ये एक सम्मानित तरीके से वहाँ से अपने भाषण को ख़त्म करके आते हैं तो मंच पे से इस तरीके से बोला जाता है, इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। और कुछ ऐसे छात्र जिनको कभी कैंपस में देखा नहीं जाता है, जो कि कैंपस के छात्र नहीं हैं, उनके द्वारा बर्बरता रूप से हमारे काउंसिल मेंबर पे हमला करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग जो भी कैंपस के न्याय पसंद छात्र हैं, अपनी कैंपस की मान और मर्यादा को बचाने के लिए उस माहौल को शांत करते हैं और वहाँ से सबको सुरक्षित एक समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद पता चल रहा है कि मनगठन और राजनीति के तहत हमारे काउंसिल मेंबर पे न्याय पसंद जो भी छात्र लोग थे उन पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं उसका घोर विरोध करता हूं, उसका भर्त्सना करता हूं और अगर इस पे मैं मांग करना चाहता हूं मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रशासन से कि इस पे जांच किया जाए। और जिस तरीके से हमारे काउंसिल मेंबर को अपमानित किया जाता है, हर एक कार्यक्रम में छात्रों को अनदेखी किया जाता है, ये अनदेखी अब छात्र संघ बर्दाश्त नहीं करेगी, आम छात्र इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन संगठन आपके साथ है? आम छात्र और न्याय पसंद के जितने भी छात्र संगठन हैं, ठीक है, जाप भी हमारे साथ हैं, एमएसयू हमारे साथ है, छात्र जदयू हमारे साथ हैं, आयसा हमारे साथ हैं, एनएसवाई हमारे साथ हैं, तमाम जो छात्र संगठन है जो कि न्याय पसंद विचारधारा से जुड़े हुए और जो आम छात्र हैं, सब इसके सपोर्ट में हैं। बल्कि डीएसडब्ल्यू महोदय ने भी कहा कि ये गलत हुआ है, इस तरीके से व्यवहार एक छात्र काउंसिल मेंबर के साथ नहीं होनी चाहिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सागर सिंह, LLMU MSU प्रवक्ता। दरभंगा के आयकर चौक स्थित श्याम सर्जिकल हॉस्पिटल में शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग पटना एवं मुजफ्फरपुर की टीम एरेना कछाप DCIT के नेतृत्व में छापेमारी कर रही है एवं विभिन्न महत्वपूर्ण संचिका को खंगाल रही है।
खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।